पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। ऊंचे पदों पे ये अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी तरीके से ये लोग स्टूडेंट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनको पता नहीं है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में फेस क्या कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये कर क्या रहे हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भी प्रीपोन कर देते हैं, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। मैं नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहा था, पिछले 1 साल से गौतम नगर में था और कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में, तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था, क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर्ड थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और तीसरी बार एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को पोस्टपोन होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट देके, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। तो अभी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी महीने निकल गए, मार्च में था। क्या स्थिति रहती है अगर टाइम से एग्ज़ाम हो जाता? जी एग्जैक्टली अगर जैसे कि एग्ज़ाम अगर 3 मार्च को हो गया होता, इससे पहले ये एग्ज़ाम एक्चुअली जनवरी में हुआ करता था, तो बच्चों के पास 6 महीने हुए होते थे प्लान करने के लिए कि आगे क्या करना है। और अगर ये एग्ज़ाम 3 मार्च को हो गया होता तो अभी तक बच्चों को कॉलेज मिल चुके होते, उन्होंने अपना सेशन शुरू कर दिया होता। अब होता क्या है कि जैसे अभी एग्ज़ाम अगर मान लो कि इन्होंने अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, अब ये अक्टूबर में कराए, नवंबर में कराए, जब भी कराए, तो उसके बाद जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है ना, वो फिक्स है 3 साल का। तो अगर आप जैसे नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मेरा एडमिशन अगर जनवरी में होगा, तो उसके बाद मुझे 3 साल अपने देने ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम सितंबर में, अगर मैं अभी जुलाई में एडमिशन ले लेता तो मेरा कोर्स भी पहले ख़त्म हो जाता, मैं जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता था। अब जितना जल्द लेट कोर्स ख़त्म होगा, उतना ही लेट कोर्स ख़त्म होगा, तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। मेडिकल की फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी साल पहले यूजी करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, फिर पीजी के लिए प्रिपेयर करना है। कई जो स्टूडेंट हैं जो इस दौरान नहीं जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो सोचते हैं कि पीजी क्लियर कर लें उसके बाद करें। तो इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे कि मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा स्टूडेंट्स का, या कोई ना कोई संशय की स्थिति रहेगी उनके मन में? जी इंटरेस्ट तो ज़रूर कम होगा। पहले भी जब भी हम भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे, जब हम एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हमारे मन में भी था कि ये जो फील्ड है, ये जो लाइन है, इसमें टाइम बहुत लगता है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। बट जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं कि नीट यूजी के साथ इन्होंने ऐसा किया, वहाँ पे चलो नीट पीजी में तो एक बार के लिए मैच्योर होते हैं, लोगों की एज होती है 24-25, बट नीट यूजी में 17 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, कोटा में जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो किसी तरीके से ये जो ऊंचे पदों पे ये अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी तरीके से ये लोग स्टूडेंट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनको पता नहीं है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में फेस क्या कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। उन्हें ये नहीं पता कि लोग अपने घर छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी एमबीबीएस होते हुए, डॉक्टर होते हुए आप घर से पैसे मंगा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कोई हो सकता है कि किसी के घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हुई हो, 1 हफ्ते पहले वो छोड़ के बैठा हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो एक बार के लिए मैं टाल देता हूँ। तो किसी तरीके से ये अपने ऑफिसों में बैठते हैं और इनको पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। एक रात पहले डिसीजंस लेते हैं और कुछ भी डिसीजंस लेते हैं। अब क्या डिमांड करते हैं आगे, क्या हैं आप अभी, या क्या कहेंगे? डिमांड तो हमारी ये रहेगी कि इनको ना ओवरऑल जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, सारे, मैं नीट पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही एग्ज़ाम्स का एक बार इनको बैठना चाहिए, सारी एजेंसीज़ को एक साथ बैठना चाहिए और इनको रिव्यू करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये कर क्या रहे हैं। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कभी भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी भी प्रीपोन कर देते हैं, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। इनको सीबीएसई जैसा बोर्ड, हम जब 12th का एग्ज़ाम देते थे, हमने कभी सुना नहीं कि पेपर लीक हो गया है, कुछ इतना
इतना बेसिक एग्ज़ाम वो आराम से करवा देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होकर अपना एग्ज़ाम टाइम से नहीं करवा पा रही, तो ये कंप्लीट फेलियर है। और साथ में ही जैसे नीट पीजी के साथ में ही एक एग्ज़ाम होता है एम्स, जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है, एम्स दिल्ली, एम्स में एडमिशन के लिए, तो वो हमेशा परफेक्ट टाइम से होता है। वो लोग करवा पा रहे हैं, आप लोग नहीं करवा पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है ज़रा भी। एक एजेंसी साथ में ही करवा रही है, कोविड होते हुए भी, जिस टाइम पे एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड वाइड, उस टाइम पे भी उन्होंने एग्ज़ाम करवाया, बहुत अच्छे से करवाया, टाइम से करवाया। देखिए, ये बेसिकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड से रात को अराउंड 10 बजे ये मैसेज आया, और जैसे ही मैसेज आया मेरे पास कई सारे कॉल्स आने लगे कि क्या ये न्यूज़ सच है, क्या ये न्यूज़ फेक है। बिकॉज कई लोग ऐसे थे जो कि टुवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह सुबह सेंटर्स के लिए निकलना था, तो वो जल्दी सोने वाले थे। और वो जो न्यूज़ शुरू में आई थी ना, वो ऑथेंटिक लग भी नहीं रही थी। तो शुरू में तो सबको यही लगा कि क्या ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। बट जैसे जैसे चीज़ें पिक्चर क्लियर हुआ, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट्स आने लगी और ज़्यादा क्लैरिटी आई, तब सच में ये सबके लिए बहुत बड़ा शौक था कि कोई एग्ज़ाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकता है। बिकॉज इसमें कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेंटर अपने होम टाउन या जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर रहता है, और वो जा चुके हैं, इतना ट्रैवल पे, स्टे पे खर्च कर चुके हैं। एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाखों रुपए ट्रैवल स्टे पे खर्च कर चुके होते हैं, और अब आने के बाद ऐसा शॉक, ये एक्चुअल में एक मेंटल ट्रॉमा है ऐसे लोगों के लिए। आप भी तैयारी कर रहे थे, जैसे अभी आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, क्या है? जी, मैं तो फ़िलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज JR वर्क कर रहा हूँ, और मैंने कई दिनों से छुट्टी ले रखी थी, मतलब नॉन पेड लीव से एक तरह से आप कह सकते हो, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकूँ, लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर सकूँ। बट कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो जॉब्स ज्वाइन ही नहीं करते, वो पूरा टाइम अपना डेडिकेट करते हैं बस इसी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज ये एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं होता है। अगर टॉप ब्रांचेस की बात करूँ तो कुछ 10-15 हज़ार रैंक के अंदर आपको आना पड़ता है 2.5 लाख बच्चों में, एक अपने डिज़ायर्ड ब्रांच लाने, मतलब पाने के लिए। तो ये इतना एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। तो इसके लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अभी भी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप जहाँ पे अभी गौतम नगर आए हो, ये गौतम नगर ऑफलाइन कोचिंग का हब माना जाता है नीट पीजी के लिए। यहाँ पे एट ए टाइम 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ नीट पीजी की या FMG की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक ही है, क्योंकि अब आगे क्या, उनको आगे का भी रास्ता क्लियर नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि अभी एग्ज़ाम दे के कुछ महीने जॉब्स कर लेंगे, जिससे थोड़ा फाइनेंशियली जो बर्डन अभी भी फैमिली पे MBBS करने के बाद भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, वो कुछ हद तक अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल कर पाए। तो ये आगे एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट भी नहीं आया, तो अभी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी है। टीवी पे एवरी चैनल वाज टॉकिंग अबाउट कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, फिर सडनली व्हाट्सएप पे कहीं रैंडम नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन NMC चैनल पे कोई NBA के कहीं पे कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बच्चों ने मैसेजेस कर के, बिल्कुल कहते हैं ना, बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस, एंड वी डिड नॉट हैव एनी आंसर, फेक है, रियल है, कल मॉर्निंग में क्या करना है। मतलब विद इन 2 आवर्स देन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन प्रॉपर निकाला, एंड वी वर एबल टू टेल स्टूडेंट्स कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सो चुके थे, शायद उनके फ़ोन्स भी ऑन नहीं थे। आज भी मॉर्निंग में एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे बच्चे गए हैं, उठकर उन्होंने अपने फ़ोन्स भी नहीं खोले, बिकॉज दे वर इन दैट मोड कि हमने पेपर देना है। और उनके पास शायद पेपर वहाँ से आने के बाद इन्फॉर्मेशन आई होगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और बाकी जो स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर थे, वो पूरी रात ही चक्कर काटते रहे हैं गौतम नगर में, इतने परेशान थे और बिल्कुल ही कहना चाहिए मेंटली डिस्टर्ब। मैम, जैसे कि आपके पास छात्र होंगे, कहाँ से हैं और कितनी संख्या है जो पीजी के लिए तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट? ऐसे देखा जाए तो इस बार करीब 2.5 लाख बच्चा है ऑल ओवर इंडिया से जो तैयारी कर रहा है नीट पीजी की। और टेक्निकली हर डॉक्टर जो MBBS कर लेता है वो नीट पीजी का एग्ज़ाम देता ही देता है। इसमें अगर हम बात करें तो अच्छी सीटें हैं 10 से 15 हज़ार के करीब, एसएच सीट्स 25,000 के करीब हैं, लेकिन 10 to 15,000 वो सीट्स हैं जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं।
और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एंड रैंक बेस्ड एग्ज़ाम है इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे जॉब नहीं करते, बच्चे कोई काम नहीं करते, सिर्फ बैठ के तैयारी करते हैं इस पीजी एग्ज़ाम की, और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास से ज़्यादा बच्चा है इस वक्त भी। आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हाई मिडिल क्लास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। ये जो हमारे डिफ़िकल्ट इंडियन एग्ज़ाम्स हैं इसके स्टूडेंट्स हमारे लो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, और उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि कहीं कोविड के बाद फ़ेस टू फेस क्लासेस बहुत ही कम रह गई हैं, ठीक। तो उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना पड़ता है एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। कौन कौन से छात्र यहाँ पर आप? यहाँ पर बिहार से हैं, कैलकाटा से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रखे हैं। जी, तो अभी जैसा आपने बताया था कि बस रही थी एग्ज़ाम के लिए, वो क्या स्थिति थी? हमारी सुबह 5 बजे हमने निकलना था, 7 सवा 7 तक सबने स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर पे पहुंचना था, तो हमने रात को ही बसेस बुला ली थी अपने सेंटर के पास। और बसेस में क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने ब्रेकफास्ट भी हमने ही प्रोवाइड करना था, वाटर बॉटल्स, ब्रेकफास्ट, टी अरेंजमेंट, ये सब हमने कर दिए थे। मतलब रात को बसेस वालों को भेजना प्रॉब्लम हो गया, टीम भी काम कर करके सब अरेंजमेंट करके बहुत थकी हुई थी। हम लोगों ने लंच भी अरेंज किया हुआ था। स्टूडेंट जब बाहर निकल के आएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, सब पीजी में रहते हैं, तो घर में वी आर देयर फैमिली, जी वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। मैम, अभी आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जिस पोजीशन पर हैं और अब बच्चे काफ़ी निराश हैं, किसकी गलती आप मानती हैं या क्या कहेंगे? एट दिस स्टेज एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, उनके भी अपने रीज़न रहे होंगे, बट येस इट हैज़ अफेक्टेड स्टूडेंट्स इमोशनली अ लॉट। उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा है। ऑलरेडी 3 बार एग्ज़ाम की डेट चेंज हो चुकी है। सिस्टम इज़ टू ब्लेम, सिस्टम हैज़ टू बिकम स्ट्रॉन्ग टू हेल्प स्टूडेंट्स।